अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा वीडियो 3। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो है वीडियो 2 शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑफिस, कोई भी अगर आपने रूम बनाना वो कैसे बनाते हैं, उसका तरीकाकार बताया था, उसकी कमांड्स थी, बेसिक कमांड आपके साथ शेयर की थी। आज जो है उसके नेक्स्ट जो है वो जो जिस कमांड्स की जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑटोकैड को सीखने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताता चलूँ, ये वीडियो दुबई स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगर आपने दुबई में जॉब करनी है, यूरोप में जॉब करनी है, आपको ये उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है आपको सीखने का मौका मिलेगा ये वीडियो के अंदर। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे फीट के अंदर ड्राइंग होती है, यहाँ पे मीटर के अंदर ड्राइंग होती है, सेंटीमीटर्स के अंदर, मिलीमीटर्स के अंदर। तो इस ड्राइंग को इस वीडियोस को बनाने का मकसद यही है, वो लोग जो अपना कैरियर दुबई और यूरोप वगैरह के अंदर बनाना चाहते हैं, अभी लर्निंग है, सीख रहे हैं, कॉलेज के अंदर हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो वो जो है इन वीडियोस के ज़रिए जो है वो स्कोप हासिल कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो आप अपने कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर सीखते हैं, वो फिट के अंदर ड्राइंग सीखते हैं और उसके स्टैंडर्ड वहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ की जो ड्राइंग्स है, उसका स्टैंडर्ड, उसका बनाने का अंदाज़ टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं क्योंकि 13 साल से यूएई के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं हाई राइज़ बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, सुपरविज़न करता हूँ। तो ये वीडियोस जो है मेरा बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं यूएई, यूरोप के अंदर, तो उनको इसका फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, आप जब वीडियो देखते हैं, अगर आप उसको लाइक करते हैं, आप उसमें कमेंट्स करें, अपनी राय दें। अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको उसको ऐड कर सकूं। अभी पिछली वीडियो के अंदर एक फ्रेंड्स ने जो है मैसेज किया हुआ था कि आपने लेयर्स के बारे में नहीं बताया, तो मैंने उसको बोला कि लेयर्स के लिए जो है वो वीडियो 3 है, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो 3 है, ठीक है? और वीडियो 2 के अंदर जो है वो हमने ये पूरा एक ऑफ़िस जो है वो डिज़ाइन किया था। उसको कैसे बनाना था, उसके बारे में साइज़ वग़ैरह हर चीज़ इसी को देखते हुए वो मैंने आपको बनाना सिखाया था। फिर जो बेसिक्स कमांड थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप वीडियो लिंक के अंदर जो है वीडियो 2 की जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद आज जो है ये 3 आपकी जो बेसिक्स कमांड हैं वो, और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट टेक्स्ट कैसे राइट करते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी ड्राइंग के अंदर, और लेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको लेयर बताऊंगा, उसके बाद जो है बाकी जो आपकी जो 3 कमांड्स जो नीचे हाईलाइट हो रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर जो है वो आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये तीसरी वीडियो जो है उसमें कवर वो चीज़ें कवर्ड होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं, कब जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई हाउस बनाना चाहते हैं, कोई ऑफिस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले लेयर्स के अंदर जो है ना, हर हर लाइंस, हर जो आप काम कर रहे हैं वो लेयर्स के अंदर होगा। तो फ्यूचर के अंदर आपको वो काम करना ईजी होगा। फ्यूचर के अंदर काम करना इससे ईजी होगा, वो आपको अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि लेयर्स के अंदर काम करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है? अभी नहीं मैं बताऊंगा, ताकि आप जो है वो पजल हो जाएंगे, ठीक है? तो लेयर्स किसी भी ऑटोकैड के अंदर, आपका जो लेयर्स का जो सेक्शन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेयर्स होती हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ये जो है इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसका जो बटन है, और ये जितनी भी लेयर्स हैं वो ओपन, जो भी ये आपको ढेर सारी जो है वो लेयर नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी जो जिस जिस ड्राइंग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी सारी लेयर इसमें शो हो रही हैं। आपने इनको देख के परेशान नहीं होना। आप जब भी कोई नई वीडियो, नई नई ऑफिस या नया लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर आपकी अपनी लेयर्स ही होंगी, ठीक है? तो इसके लिए जो है वो आपको मैं सबसे पहले जो है वो शेयर कर सब बताऊं। ये आपके जो है वो चार जो हैं वो आइकॉन्स बने हुए हैं छोटे छोटे। उसके अंदर सबसे पहले अगर आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपको जो है बताएगा न्यू लेयर्स, ठीक है? उसके बाद जो है न्यू लेयर वीपी फ्रोजन, अगर फ्रोज करनी हो, फ्रीज करनी हो, उसके लिए ये अभी आप इसको ना छेड़ें इन तीनों को, और सिर्फ आप इसको ऊपर जाएं। यहाँ पे जो आप मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आप इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले लेयर का नाम रखता हूँ यहाँ पे वॉल्स। सबसे पहले वॉल्स हैं, वॉल्स वीडियो, ठीक है ना, वीडियो डैश 3 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो 3 के अंदर बना रहा हूँ। और यहाँ पे भी, और यहाँ पे उसका कलर जो है वो मैं कोई सा भी कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ग्रीन करके इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद ये आपकी लेयर एक बन गई। फिर इसके बाद जो है एक और लेयर बनाएं, उसके अंदर लिखें डोर्स,
डॉट्स, ठीक है, डॉट्स लिखा, V-3 वीडियो के अंदर आया था कि याद रहे कौन सी के अंदर बनाया था। इसको आपने क्लिक किया, उसको कलर दे दिया आप। डॉट्स का कलर हमेशा ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। आप ये वाला कलर दे दें, ठीक है, इसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एक और लेयर बनाएं जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम लिखें विंडोज़। विंडोज़ हो गया, विंडोज़ के लिए जो है वो -V-3 कर दिया। यहाँ पे जो कलर है विंडोज़ का वो जैसे ये कलर आप रख दें लाइट सा इस तरह का, ताकि जो है कोई सा भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स ये 3 आपके पास जो है लेयर्स आ गई, ठीक है। अब किसी लेयर के ऊपर अगर आपने काम करना है तो उसके लिए जो है वो आप, अच्छा एक और मैं लेयर लिख दूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम से भी कर देता हूँ, TEXT, टेक्स्ट -V-3। टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको देखने में आसानी हो। फ़र्ज़ करें ये वाला कलर करता हूँ ताकि आपको ड्राइंग में देखने में ईज़ी रहे। तो सबसे पहले वॉल्स के अंदर जाते हैं, जो वॉल है आपकी, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे चेक आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चेक करके तो मैं आपका जो माउस है मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इसको क्रॉस कर दूंगा। अब मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा तो वो आप जो लेयर ऊपर नज़र आ रही है वही जो है वो कलर की लाइन जो है वो लगेगी। जब आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे भी आप इसको लेयर्स में जो है वो सेलेक्ट कर लें। अगर आपने कोई और किया हुआ तो वो जो लेयर आपने सेलेक्ट की है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो मैंने जो नाम रखा था वीडियो 3 के नाम से जो है वो एक टेक्स्ट बनाया, वो है वो, ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आज के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट कमांड में आपको जो है वो मैंने नहीं बताया था, मैश कमांड कैसे यूज़ करते हैं। मैश कमांड होती है फॉर सेम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सेम लेयर के अंदर भी कन्वर्ट करना हो तो ये मैश कमांड यूज़ करते हैं। तो आप एम में एंटर करें, फर्स्ट करें ये जो लेयर आपने, ये जो मैंने लेयर ओपन की हुई है, लेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एल एंटर किया तो सॉरी मैं आपको दोबारा बता दूं, एल एंटर किया तो ये मैंने एक लेयर लाइन लगा दी, ठीक है। अब मैश कमांड करनी है तो एम में एंटर किया तो आपने इसको क्लिक किया तो आपकी जितनी बाउंड्री वाल हैं आप उसको पकड़ के सिलेक्ट करते चले जाएं, तो जो है वो आपकी पूरी विंडोज़ वो वही लेयर के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी जो ये आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रीन कलर, ठीक है। सॉरी मैं आपको जो है वो इसी के अंदर बताता हूँ। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपके पास एक और लेयर थी, यहाँ पे गए आप, अपनी लेयर आपने चूज़ की। जैसे फ़र्ज़ करें आपने जो है वो डोर जो है उसको चेंज करना है। फ़र्ज़ करें सर्च करते हैं डी, डोर्स के नाम से थी तो यहाँ पे जो है वो डोर्स V3 वीडियो 3 के नाम से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर लाइन कमांड यूज़ की, क्लिक किया तो अब जो डोर्स का जो कलर है वो आप मैश कमांड यूज़ करते हुए आप जो है वो डोर्स का कलर भी ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये हो गया आपका, ठीक है। और ये कलर ऑलरेडी आपका वही कलर है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह अगर कलर आपने विंडोज़ का चेंज करना है तो विंडोज़ का चेंज करने के लिए भी आप विंडो वाली लेयर ओपन करें, डब्ल्यू में जाएं। डब्ल्यू के नाम से मैंने वॉल्स विंडो के लिए जो है वो ये रखा था विंडोज़ V3 के नाम से, तो उसको क्लिक किया। फिर लाइन कमांड यूज़ करते हुए ये मैंने जो है वो लाइन लगा दी, इसको MA एंटर किया, इसको क्लिक किया तो अब जो विंडोज़ है उसको भी मैंने उसी कलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही कलर कर दें और यहाँ पे भी वही कलर कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये डोर जो था ये मैंने जो है वो डोर को आपने सेम कलर दे दिया ताकि आप जो है वो देख सकें। तो इसको दोबारा मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब जो टेक्स्ट मैंने एक लेयर ली थी, इसी तरह टेक्स्ट की लेयर जो है वो टी प्रेस करूँगा सर्च के लिए, टेक्स्ट V3, ये V3 जो मेरी लेयर है। वैसे तो आप कोई भी लेयर यहाँ पे आप उसको मैश कमांड यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था आपके लिए। लाइन कमांड किया तो ये देखें ये कलर जो है वो टेक्स्ट का आ जाएगा। ये क्लिक किया, ये पूरा टेक्स्ट का कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर आ गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये तो थी लेयर्स को जो है वो कैसे यूटिलाइज करना, लेयर्स कैसे बनाते हैं, वो हो गया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैश कमांड आपकी हो गई, और लेयर्स भी आपकी होगी। अच्छा, लेयर्स के अंदर बनाने का फ़ायदा क्या है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताता चलूँ। जैसा कि आपने इसको नीचे क्लिक किया, आप जो है वो इस लेयर में गए, फ़र्ज़ करें ये लेयर्स जो है वो आपने जो है वो ऑफ करनी है,
तो जैसे आप बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं फ्यूचर के अंदर, जब ड्राइंग ज़्यादा बनाते चले जाएंगे, तो अगर मैं ये जो बल्ब का आपको निशान नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं क्लिक करूँ, ये देखें ये ग्रे हो जाएगा, तो समझें जो टेक्स्ट है वो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। तो अब अगर आपने इसी पूरे को कॉपी पेस्ट करना है, तो आप जो है वो टेक्स्ट के बगैर इसको जो है वो नहीं आएगा टेक्स्ट, आप उसमें कोई नया टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। जो अभी मैं दोबारा इसको ओपन कर ऑन कर दूंगा इसको, तो वो टेक्स्ट जो है वापस दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल में बताऊंगा लेयर्स का फ़ायदा क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आपको साथ में शेयर करूंगा DI की कमांड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो आज की जो 3 कमांड थी, मैच कमांड मैंने आपको साथ ऑलरेडी शेयर कर दी। DI की कमांड है फॉर नो डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको फ़र्ज़ करें आप अगर भूल गए हैं आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, तो आप उसको जो है वो इस तरह जो है वो देख सकते हैं। पहले मैं इसको मैच कमांड यूज़ करते हुए इसकी बाउंड्री वॉल भी सेम कलर की कर दूँ, ठीक है? और इसी तरह इधर भी कर दूँ और इसी तरह इधर भी कर दूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर नहीं की थी, ये जो वॉल्स होती है ना, इनको आप जो है ना ट्रिम की कमांड यूज़ करते हैं, यहाँ से ट्रिम कर दिया करें। हाँ, वो क्योंकि ट्रिम सम टाइम नहीं होती। अच्छा, एक चीज़, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, सम टाइम कोई वॉल दूसरी वॉल के साथ ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर रहा होता, कनेक्ट नहीं होता, अटैच नहीं होता उसके साथ। आप ट्रिम की कमांड और एक्सटेंड की कमांड यूज़ करेंगे, वो नहीं होगी। आप ज़ूम करके देखें कि वो इधर उसके साथ टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप एक्सटेंड की कमांड यूज़ करेंगे, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद TR डबल एंटर, तो ये आपका ट्रिम हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको जो है इस वॉल के साथ यही प्रॉब्लम है, एक्सटेंड की कमांड यूज़ की, ट्रिम की कमांड यूज़ की, ये ट्रिम हो गया। वॉल जो है हमेशा आपकी अंदर जो है वो कनेक्ट, वो यानी कि ऐसे शो होती है कि इसके साथ वॉल बनी हुई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने देखना था डिस्टेंस, ये था डिस्टेंस, आपको मैंने जो है बताना था। डिस्टेंस के लिए जो है फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, आपने DI एंटर किया, तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस आ गया। क्योंकि मैंने हॉरिजेंटल एक्स जो हॉरिजेंटल है उसका डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे आ रहा है 3290, ठीक है। और वाई का जो है वो मैंने नहीं लिया था। वाई का भी आपको मैं डिस्टेंस बता दूं, इसका मैं DI यूज़ करता हूँ, तो DI यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है वो, वाई 299, ठीक है। 299 नहीं है, ये 300 है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ड्राइंग में देखें, तो 3290 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे 300 है। समटाइम क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच नहीं होता, टच नहीं हो रहा होता, तो डिस्टेंस वो है वो सही नहीं बताता। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा DI की कमांड यूज़ की, यहाँ कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो है वो आपको यहाँ पे 3290, ठीक है, ये देख रहे हैं 3290 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3290 ही आ रहा है। तो ये दोनों 3290 सेम डिस्टेंस के हिसाब से आपकी जो है ये वॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, DI दोबारा किया, तो यहाँ पे जो आपको 299 बता रहा है, 9.99, तो ये क्या है, वॉल थोड़ी सी टच नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो आपको वो 300 नहीं बता रहा। दो वॉल्स हैं इसके अंदर, आप देखें। फ़र्ज़ करें इस अंदर वाली को डिलीट कर देते हैं, हो सकता है कि ये वाली सही हो। मैं इसको जो है वो दोबारा DI यूज़ करता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, तो ये जो है वो आपकी 299 ही आ रही है, ठीक है। वो कनेक्ट वो लाइन जो है सही तरीके से कॉर्नर के साथ मैच नहीं हो रही, इसलिए। तो ये तो होगी DI की कमांड डिस्टेंस की। अच्छा, अब आ गया आपका यू। यू होता है अनडू, नॉर्मल होता है ना, आप किसी भी जगह पे जो है वो ऑटोकैड के अंदर सबसे बेहतरीन कमांड ये है, आपसे कोई चीज़ गलत अगर हो जाती है, तो आप उसको दोबारा जो है वो यू एंटर करके दोबारा वापस ले आते हैं। आप जितनी दफ़ा यू एंटर करते जाएंगे उतने पीछे जो है वो ड्राइंग में चले जाएंगे। फ़र्ज़ करें अब मैं यू एंटर करता हूँ, ये देखें एक दफ़ा एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, जितनी दफ़ा आप एंटर करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे। अच्छा, एंटर और स्पेस बार दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप बेशक एंटर प्रेस कर लें, बेशक स्पेस बार दबा लें, कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है वो जितनी दफ़ा प्रेस करते जाएंगे उतना पीछे वो जाता जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ पे मैं और पीछे गया, उसके बाद जो है मैं और पीछे गया, उसके बाद जैसे कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो देखें टेक्स्ट हाइड हो गया, ठीक है। वो परेशान नहीं होना आपने, टेक्स्ट हाइड हो गया कोई बात नहीं, दोबारा आप यू कर लें, दोबारा कर लें यू, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये कर लेते हैं,
तो उसके लिए जो है वो आप फ़र्ज़ करें, आपने यू जो है वो यू यू की कमांड अनडू करते हुए आप वापस पीछे चले गए हैं। अब आपने वापस जाना है कि जो आप कमांड जो है वो जो आप जिस जिस पोज़ीशन में आप काम कर रहे थे, वो वहाँ तक दोबारा वापस जाना है। तो यहाँ से आप जो है ये क्लिक करते जाएँ इसको, ठीक है? इसकी शॉर्टकट की भी है, लेकिन शॉर्टकट की मैं यूज़ नहीं करता, ऐसा कभी इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ से आप जो है ना इस एरो से आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है ये एरो से वापस जा सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये थी अनडू की कमांड। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट। जब आपने पूरा ऑफिस बना लिया, आपने इसको मेंशन भी तो करना है ना, कुछ शो भी तो करना है ना कि क्या चीज़ बनाई है आपने। उसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी था। आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि मैंने आपको कॉपी की कमांड बतानी थी, सी ओ। एक्चुअली सी ओ है ये, ठीक है। मैंने सही नहीं किया, मैं इसको जो है वो करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सीओ जो है वो मैंने कॉपी की कमांड करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले गया। तो उसको जो है मैंने आपके लिए आसानी के लिए मैंने इधर रख दिया। अब अगर आपने टेक्स्ट जो है वो खुद लिखना है कि टेक्स्ट की कमांड कहाँ पे है, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, उसके लिए जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। ऑटो कैड के जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है, कोई भी ऑटो गाइड होती है, उसके अंदर जो है ये आप ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये पूरा जो है ना वो टेक्स्ट का होता है। आप यहाँ से इसको उठा के बेशक साइड पे भी कर सकते हैं। ये पूरा टेक्स्ट से रिलेटेड है पूरा आइकॉन बार, ठीक है। इसके अंदर जो है ये मैं दोबारा इसको वापस ले जाता हूँ उठा के, ताकि जो है वो मेरी स्पेस ज़ाया ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर जो है अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने जो है वो बॉक्स बना के छोड़ दिया। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे आपने लिखना है ऑफ़िस, OFFICE ऑफ़िस। ये आपने ऑफ़िस लिख दिया। अब आप देखिए ऑफ़िस तो बहुत नज़र नहीं आ रहा, किधर गया ऑफ़िस आपका? क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। तो आपने साइज़ भी तो मेंशन करना है ना। फ़र्ज़ करें आपने ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा था, आप ज़ूम करें उसको, माउस से जो है वो ज़ूम करें, तो ज़ूम करते हुए जाएँगे, ये जो माउस के ऊपर एक छोटा-सा व्हील होता है छोटा-सा, उसको अगर आप आगे-पीछे करेंगे तो आपको जो है वो ये ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है उसके अंदर, ठीक है? ये ज़ूम इन करेंगे, ये ऑफ़िस आ गया। अब आप इसके ऊपर अगर दोबारा क्लिक करें, तो यहाँ पे जो है वो साइज़ जो है हाइट जो है वो मेंशन है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो है वो रोमांटिक जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब मैं टेक्स्ट जो है वो चेंज करता हूँ, फ़र्ज़ करिए मैं लिखता हूँ और रोमन यूज़ करता हूँ, रोमन्स रोमन्स, ठीक है? रोमांस रोमांस करेंगे तो ये वाला आ गया, ठीक है? अगर उसके बाद जो है वो आप कोई और करना चाहते हैं, कोई भी कर लें, रावी कर लें, ये रावी आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है आप इसको जो है वो कोई ही और कलर भी कर सकते हैं। मुझे फ़ोन आ गया, इसको मैं साइलेंट कर दूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको टेक्स्ट इसका इंक्रीज़ करना है। ये 3 था, आप 3 को जो है वो आप कर दें 50 कर दें। फिर देखें साइज़ कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप वापस जाएँ, साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है अभी, यानी कि इतना छोटा साइज़ अगर यहाँ रखेंगे तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमें सेम साइज़ रखना है। तो दोबारा हमने जो है इसको डबल क्लिक किया, इसका साइज़ हमने यहाँ से बढ़ा के जो है वो यहाँ से हमने बढ़ा के इसका साइज़ जो है वो 75 कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको क्लिक नहीं किया था। अब यहाँ पे इसको जो है वो हम 75 एंटर भी करेंगे तो भी चलेगा। बड़ा हो गया साइज़, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, अभी और बड़ा करना है आपको इसको। आप सीधा इसको साइज़ का 100 कर दें इसको, ठीक है। 100 और छोटा है, आप इसको जो है वो 200 कर दें, ठीक है। 200 कर दें, तो ये 200 साइज़ जो है वो आई थिंक एक्सेप्टेबल है, आपको जो है वो रीड हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं जो मैंने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट रखा है वो रख देता हूँ। इसी तरह इसको कॉपी किया मैंने और नीचे लेके आए, यहाँ पे इसके पास शॉप एरिया, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप जो है वो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, शॉप एरिया, ठीक है। और आई थिंक ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा-सा छोटा करना चाहिए। दोबारा क्लिक किया इसको आपने, तो आपने दो 200 था, आप इसको जो है वो 150 कर दें, ठीक है। सॉरी, इसको आपने क्लिक किया
और यहाँ पे 150 कर दें तो चलेगा ये, ठीक है। ये देखें अभी जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब आप ये बड़ा है ये छोटा है, बजाय इसके आप इसको डबल क्लिक करें, फिर टेक्स्ट में जाएं, दोबारा इसका साइज़ चेंज करें, तो बेहतर है आप मैश कमांड की यूज़ कर लें। मैश कमांड यूज़ कर लेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका मैश कमांड और ये टेक्स्ट का पूरा है उसके बारे में। तो उम्मीद है फ्रेंड आज जो 3 चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, आपको जो है उसका ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, आपको जो है वो नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वीडियो 4 जो है उसके अंदर जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं उसके लिए क्या-क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।